हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए थे। हाँ, तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे छोटे भाई की भी शादी होने ही वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में भी एडवांस दे दिया और हम सब उस घर को जल्दी से शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा कि अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई है तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाई कि आप तो छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह से ही तुझे बिना बताए बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सदमे में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बाल को खींचा। तो जब अम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अम्मी अभी भी बुरी तरह घबराई गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब मैं बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे कि किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। फिर कभी मैंने उस घर की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आप सभी को हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई अगर घटना हुई है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी चैनल के अबाउट में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप हमारे हॉरर वर्ल्ड 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।